हेलो। आज हम करेंगे बच्चों अभ्यास प्रश्न पत्र 2। अभ्यास प्रश्न पत्र 2 जो है वो आपकी ग्रामर बुक में पेज नंबर 44 में दिया गया है। ये देखिए, आप सबको दिख रहा होगा, कैमरे के सामने मैं लेके आ रही हूँ अभ्यास प्रश्न पत्र 2। अभ्यास प्रश्न पत्र 2 में पाठ 5 से लेकर के पाठ 8 तक के पाठों के मिले जुले प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको उत्तर हल करवाऊंगी, लिखूंगी मतलब कह लीजिए, और बाकी जो प्रश्न हैं वो आप अपनी बुक से देख करके इसको हल कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न जो है, पहला प्रश्न है वो यहाँ पर दिख रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के सामने लिंग का नाम लिखिए। लिंग का नाम लिखिए मतलब कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न में आपको लिंग का नाम लिखना है। लिंग का नाम लिखिए, ठीक है। इसमें सबसे पहला आप देख रहे हैं अध्यापक। तो अध्यापक क्या होता है? पुल्लिंग होता है, ठीक है। अध्यापक क्या है? पुल्लिंग है। फिर उसके बाद है हिंदी। तो हिंदी क्या होती है? हिंदी स्त्रीलिंग है, क्योंकि हिंदी क्या है? भाषा का नाम है। तो भाषा हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। हिमालय, हिमालय आप जानते हैं क्या होता है? हिमालय पर्वत का नाम है, तो वो फिर से क्या आ जाएगा? पुल्लिंग में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कटोरी। कटोरी आप जानते हैं कटोरी क्या होती है? कटोरी जिसमें हम जब थाली परोसी जाती है तब उसमें विभिन्न प्रकार के अन्न रखे जाते हैं, या कटोरी जिसमें हम दाल पीते हैं या दूध पीते हैं या खीर खाते हैं, है ना। तो कटोरी, कटोरी क्या हो गई फिर से? स्त्रीलिंग। कटोरी हो गई स्त्रीलिंग। उसके बाद अंग, ये जो है आपका, ये है आपका चांदी। चांदी क्या होता है? चांदी एक ऐसा पदार्थ है, तो चांदी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। उसके बाद वार, मंगलवार। वार आप जानते हैं, वार के नाम हफ्ता में दिनों के नाम जो होते हैं वो हमेशा किस में आते हैं? वो हमेशा आते हैं पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा है उसमें कोष्टक में दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो प्रश्न 2 आप देख रहे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति किससे करनी है आपको? रिक्त स्थानों की पूर्ति भाववाचक संज्ञा से करनी है। भाववाचक संज्ञा शब्दों से करनी है हमें रिक्त स्थान की पूर्ति, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, पहला दिया हुआ है इसमें, ताजमहल की डैश देखते ही बनती है। शब्द इसमें क्या दिया हुआ है? सुंदर। तो सुंदर से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? सुंदरता। तो पहले वाले खाली स्थान में क्या आ जाएगा? सुंदरता। दूसरा कोयल के स्वर में बड़ी डैश होती है, मीठा। तो मीठा से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? मिठास। तो क्या आएगा दूसरा उत्तर? मिठास, यानी कि कोयल के स्वर में बड़ी मिठास होती है। उसके बाद थर्ड आपका दिया है, नींबू में डैश है, खट्टा। खट्टा से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? खटास। तो क्या आ जाएगा? नींबू में खटास है। तो तीसरा क्या हो जाएगा? खटास। चौथा देख रहे हैं, उसके पास डैश की बहुत सी तस्वीरें हैं, और शब्द कौन सा दिया है? बच्चा। तो बच्चा से क्या बनता है? बच्चे हम कब होते हैं? बचपन में होते हैं। तो भाववाचक संज्ञा क्या बनी बच्चा से? बचपन, ठीक है। तो इसके पास बचपन की बहुत सारी तस्वीरें हैं, ठीक
ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2 प्रश्नों को हल किया। तीसरा है वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखने हैं। यानी वचन में आप जानते हैं एक वचन और बहुवचन होते हैं, तो वाक्य अगर एक वचन में दिया है तो उसे बहुवचन में लिखना है, और अगर वाक्य बहुवचन में दिया है तो उसे क्या करना है, एक वचन में लिखना है। तो तीसरा जो प्रश्न है वो आप देख रहे हैं वचन बदल, ठीक है, वचन बदल कर वाक्य लिखना। वाक्य लिखना, लिखिए, ठीक है। तो इसमें जो है पहला क दिया हुआ है, इसमें मीठा आम खा लो, मीठा आम खा लो, यानी कि क्या करना है, एक ही आम है तो एक ही आम जो कि मीठा है उसको आपको खाने के लिए कहा जा रहा है। अब एक आम है आपको पता चला, तो यानी एक वचन से उसको बहुवचन में बदलना है, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, क्या आएगा उसका उत्तर, मीठे आम खा लो। मीठे, मीठे जैसे ही हो गया तो ये बहुवचन हो गया, तो उसके बाद ये क्या हो गया, मीठे आम खा लो, ठीक है। उसके बाद है लड़के खाना खाते हैं, तो लड़के जो होता है कौन सा शब्द, कौन सा वचन आ गया है, लड़के, लड़के कौन सा वचन हुआ, बहुवचन हुआ, तो उसको किस में बदलना है, एक वचन में बदलना है। तो क्या आ जाएगा, लड़का खाना खाता है, लड़का खाना खाता है, ठीक है। उसके बाद ग जो है, यह खरबूजा मीठा है, यहाँ पर फिर मीठा आ गया है और खरबूजा आया है, तो यानी कि ये फिर से क्या हो गया, एक वचन हो गया, एक वचन है यानी इसको कौन से वचन में बदलना है, बहुवचन में। तो आप क्या लिखेंगे बहुवचन में, ये खरबूजे मीठे हैं, ये खरबूजे मीठे हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका घ, घ में क्या है, बात मत करो, बात मत करो यानी कि एक व्यक्ति से कहा जा रहा है कि अगर वो बात करने की कोशिश कर रहा है बच्चों से तो, लेकिन आप जानते हैं अगर इसको एक वचन है ये, अगर इसको हमको बहुवचन में बदलना है तो क्या हो जाएगा, बात की जगह क्या हो जाएगा बहुवचन उसका, बातें, बातें मत करो, बातें मत करो, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा हमने तीसरा प्रश्न भी हल कर दिया। अब उसके बाद है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में क्या करना है, हमको कारक भी छांटना है, और उस कारक, वो कौन से कारक का चिन्ह है वो भी हमको बताना है, ठीक है। तो चौथे प्रश्न में हमारा है कारक व कारक का नाम भी हमको बताना है, ये दो चीजें हमें बतानी है इसमें, ठीक है। कारक भी बतानी है, कारक का नाम भी बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है उसमें है यह मोहन का भाई है, ठीक है, यह मोहन का भाई है, तो कारक क्या हो गया यहाँ पे, का, और कारक क्या है, संबंध कारक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बता रहा है, मोहन से उस व्यक्ति का संबंध बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, संबंध कारक। तो दूसरा है बच्चे पेड़ पर चढ़ते हैं, है ना, तो यहाँ पर कौन सा, पर सर भी लगा हुआ है, पर, तो पर कौन सा है, अधिकरण, अधिकरण कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा दिया हुआ है, तीसरा, पौधों को पानी दे दो, पौधों को किसका चिन्ह होता है, ये देखिए मैं इसके बाद यहाँ लिख रही हूँ और इसके आगे यहाँ आंसर लिखूंगी थर्ड, ठीक है। ये क ख यहाँ पे लिखा मैंने, ये ग, और ये मैंने लिखा यहाँ ख, ठीक है। यहाँ पे भी वही रहेगा, ये क, ये ख, ये ग, और नीचे में आ जाएगा आपका घ। तो अभी मैंने बताया पौधों को पानी दो, तो यहाँ पर क्या है, तीसरा में को
को कारक है, और को क्या होता है, कर्म कारक होता है, कर्म कारक, कार्य करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद चौथा है आपका फल पेड़ से गिर गया, तो यहाँ पर क्या है, से, और यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान, क्योंकि अपादान में से जो लगता है वो क्यों लगता है, अलग होने के लिए। अपादान में जब हम से का प्रयोग करते हैं तो क्यों करते हैं, अलग होने के लिए प्रयोग करते हैं, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद पांचवा प्रश्न आपका दे रहा है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं यहाँ पर पांचवा प्रश्न आपका हल कर देती हूँ। सही विकल्प चुनो, सही विकल्प। तो यहाँ पर पहला जो आएगा अपना पहला उत्तर हम लिखेंगे सीधा इसमें, कुर्सी शब्द है, तो कुर्सी आप जानते हैं कि क्या है, कौन सा संज्ञाओं का, व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक होगा कि भाववाचक होगा, बिल्कुल सही, जातिवाचक है, जातिवाचक। तो एक काम करते हैं, जो रहेगा उसका आंसर वही लिखते हैं। हाँ, इसमें वो नहीं दिया हुआ है, ये क का है, क का आंसर होगा जातिवाचक, ठीक है। उसके बाद है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा, वर्ण या शब्द। तो आप ये भी जानते हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ग, माला शब्द का बहुवचन है, माले, मालाएं या मालाओं, तो क्या हो जाएगा इसका, माला का क्या हो जाएगा, मालाएं, ये है इसका बहुवचन। उसके बाद ये हुआ घ, दोनों लिंगों में समान रूप से प्रयुक्त होने वाला शब्द है, यानी कि स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होता है और पुल्लिंग में भी प्रयोग होता है यही शब्द। तो कौन सा, डॉक्टर, चना, गंगा, तो कौन सा शब्द है, डॉक्टर। डॉक्टर ऐसा शब्द है जो यदि डॉक्टर स्त्री हो तो भी डॉक्टर ही कहती है, और अगर डॉक्टर पुरुष हो तो भी उसे वही कहा जाता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको अलग कर देती हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद अंग, ये पांचवा वाला आपका, इसका आंसर हम लिखेंगे वहाँ पर, ब्राह्मण डैश फल लाओ, रिक्त स्थान में उचित कारक चिन्ह भरना है आपको। तो को के लिए या में, तो क्या आ जाएगा, ब्राह्मण के लिए फल लाओ, क्या होगा सही उत्तर इसका, ब्राह्मण के लिए फल लाओ। तो यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह होगा, के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये अभ्यास प्रश्न पत्र 2 पेज नंबर 44 का पूरा होता है, और आपके कारक, लिंग और वचन, संज्ञा, ये सारे पाठ इस अभ्यास पत्र प्रश्न पत्र में कवर होते हैं। आशा है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और आप इसका रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। तो आप इसको ज़रूर से एक बार हल कीजिएगा अपनी बुक के साथ। ओके, थैंक यू।